मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, G+S होडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 के अंदर। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किन तरीके से हम उन्हें सॉल्व करें। तो बेसिकली इसमें हम किसी भी यूनिट का डिस्कशन नहीं करेंगे, ये ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक लेक्चर है जिस पर सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये नींव है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिन 4 यूनिट्स को हम मेनली पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। आपको पहले ही लेक्चर में ये जान लेना है इनके फॉर्मूले क्या हैं, इनको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। RX हेलो एल्केन को कहते हैं, हेलो एरीन को ARX कहते हैं। X इज इक्वल टू हेलोजन एटम। जब किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन जोड़ देते हैं तो हेलो एल्केन बनते हैं। किसी भी बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन जोड़ देते हैं तो हेलो एरीन्स बनते हैं। सेकेंड जो यूनिट है हमारा, उसके अंदर 3 टॉपिक्स होंगे। पहला होगा अल्कोहल्स, सेकेंड फिनॉल्स एंड थर्ड ईथर्स। सो इन द सेकेंड यूनिट वी विल टॉक अबाउट द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल्स होते हैं हमारे ROH, नाम होता है अल्केनॉल। फिनॉल्स होते हैं हमारे AROH, AR स्टैंड्स फॉर बेंजीन रिंग, नाम होता है इनका फिनॉल्स। और तीसरे हमारे ईथर होते हैं ROR और इनका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, उसमें भी 3 ही टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक उसमें रहेगा एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स होते हैं RCHO, ये कार्बोनिल ग्रुप है। सेकेंड हमारे रहेंगे इसमें कीटोन्स, RCOR। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है, CnH2nO। तो इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहते हैं। इसी तरह अल्कोहल और ईथर, इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2n+2O। तो इन दोनों को भी हम आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं। और तीसरे कंपाउंड जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, और तीसरे कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो RCOOH से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके IUPAC नेम होते हैं अल्केनोइक एसिड। एंड द फोर्थ यूनिट इज अमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। अमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, अमीन्स होते हैं हमारे RNH2, नाम होते हैं एल्केनामीन। अब ये 3 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसी के अकॉर्डिंग इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी होगा RNH2, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देंगे हम। एक्चुअल में बेसिकली अमीन्स क्या होते हैं, अमोनिया में एक लॉन्ग पेयर होता है। अमोनिया से एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो बनते हैं प्राइमरी अमीन। इफ द 2 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 R group alkyl groups, then secondary amines, and all the 3 hydrogens are replaced by 3 alkyl groups, then they call tertiary amines. Amines and nitro compound, तो इसमें हम RNH2 पढ़ेंगे, RCN पढ़ेंगे, RNO2 पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे RN2X, डाइएजोनियम सॉल्ट। अमीन्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेसिकली चैप्टर का नाम है। अब बात यह आती है कि जब हम 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास का पहला चैप्टर जब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, तो हम सारा चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को समझने के लिए कि हम सारे ही चैप्टर्स के कंपाउंड को क्यों जानकारी कर रहे हैं, या तो हम तो चैप्टर ही शुरू कर देते इकट्ठा,
एक बार में चैप्टर शुरू करते फिर पढ़ते फिर नेक्स्ट खत्म करने के बाद नेक्स्ट शुरू होता। तो हम सारे एक साथ क्यों कर रहे हैं? तो उस बात को समझने के लिए हमें जाना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। जब तक हमें यह नहीं पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो रूट हैं। पहला रूट है, इसको अच्छी तरह समझ लो तो बहुत आसान लगेगी, बहुत अच्छी है। और अगर ये समझ ना आई तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, जो ये 4, 5, 6 और 4, 10 और 9, 19 मार्क्स की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें से 5-6 नंबर का ऐसा होता है जो रटने लायक होता है, उसको पढ़ लेना तो 5-6 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर समझ आ गई तो 100% 19 ही नंबर आएंगे, कम न ज्यादा। इसके अलावा जो अगला यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, उन दोनों में केमिस्ट्री का टच है, तो टोटल 24-25 नंबर हमारे हो जाते हैं। बहुत आसान है अगर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे और क्या क्या उनका वेटेज रहने वाला है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहला जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नेम पूछे जाते हैं और ये हमारे 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। और ये बुक के अंदर सारे चैप्टर्स में 20-30 IUPAC नाम दे रखे हैं, स्ट्रक्चर बनानी है और स्ट्रक्चर दे रखी है, नाम बनानी है। तो IUPAC नेम के लिए हमें हर चैप्टर में टॉपिक पढ़ने के बजाय सारा IUPAC नोमेनक्लेचर एक साथ किया जाए तो आसानी रहेगी। तो ये 1 या 2 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आता है वो भी बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे या तो 2 मार्क्स का आएगा और 3 मार्क्स का आएगा। तीसरे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे, वो होंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट में 2 कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको यहां ये अमीन्स और नाइट्रो कंपाउंड है, तो एक दे दे एल्केनेमीन मतलब इथेनेमीन दे दे, और एक दे दे आपको एनिलीन मतलब फिनाइलएमीन, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करिए। एक कंपाउंड दे दे एल्डिहाइड, एक दे दे कीटोन, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करिए। एक कंपाउंड दे दे एल्डिहाइड, एक दे दे एसिड, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करिए। एक प्राइमरी अल्कोहल दे दे, एक सेकेंडरी अल्कोहल दे दे, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी होते हैं हमारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। चौथे क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अपने आप सॉल्व होते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं होती, और वो है हमारा नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस के लिए मैं अलग से जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, जिसमें करीब 30 to 35 नेम रिएक्शंस होंगी। और ये हमारा आता है 2 नंबर का नेम रिएक्शन, कई बार ज्यादा भी आ जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नेम रिएक्शन है जो डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज अलग से कुछ पढ़ना है, पढ़नी सिर्फ एक ही चीज है, उसी के अंदर ये सारी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक रिएक्शन बताई हमने, सेंट मेयर रिएक्शन, पहले चैप्टर की है। सेंट मेयर रिएक्शन में प्राइमरी अमीन होते हैं, नाम होता है एनिलीन, और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन NaNO2HX के साथ कराई जाती है और हमें मिलते हैं स्टेबल डाइएथेनियम सॉल्ट N2X। और जब ये स्टेबल डाइएथेनियम सॉल्ट रिएक्शन करते हैं Cu2H2 के साथ, तो हमें मिल जाते हैं हेलोएरीन्स। तो प्यारे बच्चों, ये एक सेंट मेयर रिएक्शन हो गई, प्लस N2 प्लस HH बाहर निकल जाएगा। अब आप देखिए कि ये पहले चैप्टर में तो इस रिएक्शन का नाम है सेंट मेयर रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को 4th यूनिट में कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। यहां से लेकर और यहां तक डाइएजोटाइजेशन, और यही रिएक्शन है एल्किल और एरिल प्राइमरी अमीन का डिस्टिंग्विश टेस्ट, और रिएक्शन का नाम है नाइट्रस एसिड टेस्ट।
अगर इसकी जगह में एरिल अमीन की जगह, एनिलीन की जगह यहां पर इथाइल अमीन लेता तो इथाइल अमीन हेलो एरिन नहीं बनाता, वो एल्कोहल बना देता। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन रिएक्शंस होंगी जो नेम रिएक्शंस में भी होंगी, डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी होंगी, और अगला टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जन, उसमें भी होंगी। तो ये हमारा फोर्थ टाइप है नेम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजीली होने वाला है अगर आपने सिलेबस को पढ़ा है तो। चौथा, पांचवा टाइप है हमारा इंटर कन्वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर वाला पार्ट यही है, और इंटर कन्वर्जन पूछे जाते हैं 6 नंबर के, 6 मार्क्स। इंटर कन्वर्जन का मतलब ये होगा, हाउ विल यू प्रिपेयर आइडोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, हाउ विल यू प्रिपेयर आइडोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, या व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद NaNO2 and HX followed by reaction with HI। तो क्या होगा, आइडोबेंजीन बनेगा। NaNO2HX के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर हम उसकी रिएक्शन KI या HI से करा देंगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2HX followed by the reaction with HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा और रिएक्शन का नाम होगा बल्ज सीमेन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इंटर कन्वर्जन करेंगे जो 6 मार्क्स के होंगे। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग क्वेश्चन फिक्स है हमारे सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं, और ये पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। तो प्यारे बच्चों, ये होते हैं टोटल 19 मार्क्स हमारे, 5, 6, 11, 13, 15। अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो ये भी 2 का आएगा, ये 1 का आएगा तो ये 3 का आएगा, तो टोटल हमारे 19 मार्क्स होते हैं। अब बात ये आती है कि हम अपनी ऑर्गेनिक के जो बेसिक्स हैं उनको कहां से करना शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें सारे कंपाउंड्स जो हमारे सिलेबस में हैं उनके बेसिक फॉर्मूला, बेसिक नेम को जानना है। उसके बाद, क्योंकि इन चारों को मैं मिक्स करके इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूं, जैसे ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में एक रिएक्शन आएगी सेंट मेयर रिएक्शन, और सेंट मेयर रिएक्शन में एनिलीन की रिएक्शन हम जब NaNO2HX से कराएंगे तो डायजेनियम सॉल्ट मिलेगा, और डायजेनियम सॉल्ट जब Cu2H2 के कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हेलो एरिन मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो डायजेनियम सॉल्ट है और एनिलीन है, ये तो चैप्टर नंबर 4 में है। तो जब हम चैप्टर 4 में जाएंगे और चैप्टर 4 में एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक से हेलो एरिन का प्रिपरेशन हो जाना है। तो सारे के सारे कंपाउंड, पहले चैप्टर में भी सारे कंपाउंड है, दूसरे चैप्टर में भी सारे कंपाउंड है, तीसरे चैप्टर में भी सारे कंपाउंड है, क्योंकि इंटर कन्वर्जन बगैर दूसरे कंपाउंड के नहीं होगा। तो इंटर कन्वर्जन को समझने के लिए सारे कंपाउंड की एक बार मिक्स रिएक्शंस को हमें समझना होगा, और फिर हम चलेंगे स्पेसिफिक चैप्टर की। और मिक्स रिएक्शन समझने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म यहां दिखने में तो टॉपिक है 2 या 3 नंबर का, लेकिन अगर आपने एक बार मैकेनिज्म कर ली, जैसे एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम टाइप ऑफ रिएक्शंस में एक बताएंगे सब्स्टिट्यूशन, एक बताएंगे एडिशन, एक बताएंगे एलिमिनेशन। लेकिन अगर आपने सब्स्टिट्यूशन के 3 टाइप हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो आपको इन चारों चैप्टर्स की, चारों टॉपिक्स की 1, 2, 3, 4 करीब 25 रिएक्शंस ऑटोमेटिक हो जानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। उसी में आपको रिएक्शन हो जाएगी रीमन टीमन, उसी में आपको रिएक्शन हो जाएगी कोलबे, उसी में फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, उसी में फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, उसी के अंदर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, उसी में ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, उसमें नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, अनलिमिटेड रिएक्शंस आर देयर। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन पढ़ लिया, क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन? व्हेन वन पॉजिटिव ग्रुप, यहां देखेंगे बेंजीन नहीं है ये, यहां का कोई पॉजिटिव ग्रुप, ये हाइड्रोजन, यहां का ये हाइड्रोजन हटे और कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाए। इलेक्ट्रोफाइल मीन पॉजिटिव ग्रुप, जैसे NO2 आ गया तो रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन हो जाएगा, ब्रोमीन आ गया तो रिएक्शन का नाम ब्रोमिनेशन हो जाएगा, अगर एल्काइल ग्रुप आ गया तो रिएक्शन का नाम एल्काइलेशन हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन हो जाएंगी। सेकंड, अगर आपने पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन पॉजिटिव ग्रुप रिप्लेसेज अनदर पॉजिटिव ग्रुप, व्हाइल इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन नेगेटिव ग्रुप रिप्लेसेज अनदर नेगेटिव ग्रुप. Electrophilic substitution reactions mainly occurs at benzene ring, while the nucleophilic substitution occurs everywhere when negative group is present. तो नेगेटिव ग्रुप कहां प्रेजेंट होता है? हेलो एल्केन्स में Rx, इसमें तो X पर नेगेटिव होता है. तो हेलो एल्केन से X नेगेटिव को रिप्लेस करना है और कोई भी पॉजिटिव लेकर आना है. अब अगर इसमें जो नेगेटिव ग्रुप है, अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH के साथ करा दूं, OH पर माइनस और K पर प्लस, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे हमारे? ROH प्लस KH. तो इससे अल्कोहल बन गया. अब अल्कोहल तो हमारा सेकंड यूनिट है, तो पहले ही चैप्टर के अंदर हम सेकंड चैप्टर की भी एक रिएक्शन पढ़ेंगे और रिएक्शनों का फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. अगर इसी RX के साथ हम अमोनिया की रिएक्शन करा दें, ये वाला अमोनिया इसी RX के साथ, तो X पर नेगेटिव R पर पॉजिटिव, तो यहां से एक पॉजिटिव रिप्लेस कर दो, ये यहां आ जाएगा, तो बन जाएंगे RNH2, प्राइमरी अमीन बनेंगे भैया. तो हमने यहां से क्या निकाला? H पॉजिटिव. तो NH2 पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज. इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया और रिएक्शन का नाम होगा एमिनेशन ऑफ हेलोएल्केन टू फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स. तो प्यारे बच्चों, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ होल. एक साथ अगर हम सारी को कुछ दिन के लिए पढ़ें, कुछ लेक्चर्स में, 3 या 4 लेक्चर्स में, तो आपको इसके कंप्लीट बेसिक्स जो है वो समझ में आ जाएंगे. और अगर एक बार कंप्लीट बेसिक्स समझ में आ गए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को रटना नहीं पड़ेगा. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, जो हमारा है टॉपिक नंबर 2. वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से 2 या 3 नंबर का है, बट इट कंटेन्स द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट एज वेल नेम रिएक्शन एज वेल इंटरकन्वर्जेंस. लार्ज नंबर ऑफ इंटरकन्वर्जेंस आर देयर, और इसी के अंदर होंगे रीजनिंग क्वेश्चंस भी. तो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप करते हो तो अप्रोक्स आपका 60 to 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली हो जाएगा. तो आइए करते हैं शुरुआत सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ.